क्या आपको पता है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कैसे पता कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर लेवल से प्राइस ऊपर जाएगी और किसी और लेवल से वह नीचे आएगी? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कब आपको शेयर खरीदना है और कब उसे बेचना है? क्या कोई मैजिक फॉर्मूला है? नहीं, इसके पीछे है टेक्निकल एनालिसिस। शायद आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है? कैसे ये आपको शेयर मार्केट में करोड़पति बना सकती है? तो आज हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो सुनो, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं। अगर कोई मरीज आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे? आप पहले उसके शरीर के सिस्टम को चेक करते हैं, उसके पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं और फिर उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ ऐसा ही है। शेयर मार्केट में एक सिस्टम की जगह ग्राफ्स और चार्ट को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी शेयर की प्राइस कैसे बदल रही है, उसका वॉल्यूम कितना है, पिछले कुछ समय से उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहा है। इन सब इंफॉर्मेशन के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में उस शेयर की जो प्राइस है वो क्या हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस एक तरीका है जिसमें हम शेयर की पिछले प्राइस मूवमेंट और पैटर्न को समझते हैं ताकि फ्यूचर में उसके ऊपर या फिर नीचे जाने का हम अनुमान लगाते हैं। मतलब कि एक तरह की टाइम मशीन है जिसमें पास्ट से सीखो और फ्यूचर में कमाओ कॉन्सेप्ट पर यह काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि मार्केट क्या सोच रहा है। जी हाँ, टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के इमोशंस को समझने का एक तरीका है। टेक्निकल एनालिसिस मुख्य रूप से शेयर मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटीज़ और क्रिप्टो करेंसी जैसे जो मार्केट है उसमें प्रयोग की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस का मानना है कि मार्केट मूवमेंट और प्राइस में चेंजेस पहले से ही सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसी में सम्मिलित है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत कार्य करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के मुख्य सिद्धांतों की। सबसे पहला सिद्धांत होता है मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट की प्राइस सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का रिफ्लेक्शन होता है जिसमें इकोनॉमिक डाटा, कंपनीज फाइनेंस और मार्केट सेंटिमेंट सभी शामिल होते हैं। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार प्राइस एक निश्चित दिशा में चलती है जिसे हम ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तीसरा सिद्धांत है इतिहास खुद को दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस का मानना है कि मार्केट के पैटर्न और बिहेवियर समय के साथ रिपीट होते हैं, इसीलिए पहले डेटा का उपयोग करके फ्यूचर की जो प्राइस है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स की। चार्ट टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य टूल है। इसमें प्राइस और वॉल्यूम को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रमुख अगर प्रकार की बात करें चार्ट की तो वो होते हैं लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। अब आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट को। इसमें ये बहुत सारी कैंडल है। एक कैंडल जो है वो ये हमें बताती है कि उस टाइम फ्रेम में स्टॉक की प्राइस कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक गई है, कहाँ तक बंद हो गई है। साथ ही ये चार्ट बहुत सिंपल होते हैं। अगर कैंडल ग्रीन है तो प्राइस ऊपर गई है और अगर रेड कैंडल है इसका मतलब प्राइस नीचे आई है। हर कैंडल एक निश्चित टाइम जैसे 1 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन के लिए शेयर की प्राइस को शो करती है। तो क्या चार्ट को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि मार्केट का मूड क्या है? हाँ, समझ सकते हैं। दूसरा टूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
अब दो और चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वह लेवल होता है जहां स्टॉक की प्राइस गिरना बंद हो जाती है या वापस वहां से ऊपर चली जाती है, और रेजिस्टेंस लेवल वह लेवल है जहां स्टॉक की जो प्राइस है वो ऊपर जाते जाते रुक जाती है, वापस ऊपर जाते जाते वो नीचे ही आ जाती है, वो एक दीवार का काम करती है। इन दोनों को समझ करके ट्रेडिंग में सफल हुआ जा सकता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कहाँ तक प्राइस ऊपर जाएगी और कहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के तीसरे टूल ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन का उपयोग ट्रेंड की डायरेक्शन को समझने के लिए किया जाता है। ये एक सीधी रेखा होती है जो कीमतों के हाई लेवल को जोड़ती है और लो लेवल को भी जोड़ती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज मार्केट चल रहा है। फिर हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित टूल होते हैं जो प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को एनालिसिस करते हैं, जिसमें अगर मुख्य इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें आता है मूविंग एवरेज, RSI, MACD और बोलिंगर बैंड्स। इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि शेयर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब बात करते हैं पांचवें टूल की, चार्ट पैटर्न्स की। चार्ट पर बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसमें हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रायंगल्स हो गए। ये चार्ट पैटर्न हमें फ्यूचर के प्राइस के बारे में सिग्नल देते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शन के अमाउंट को शो करता है। यह टेक्निकल एनालिसिस में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है क्योंकि ये प्राइस चेंज का कंफर्मेशन करता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के कुछ एग्जांपल्स की। अब हम कुछ लाइव उदाहरण देखते हैं। यहाँ निफ्टी का एक चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रही है, और वहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे आ रही है। अगर आप एनालिसिस सीख जाते हैं तो आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचान सकते हैं और सही समय पर ट्रेड ले सकते हैं। यही है टेक्निकल एनालिसिस की ताकत। टेक्निकल एनालिसिस सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा समय और मेहनत इसमें लगानी होती है, और एक बार जब आप इसको सीख जाते हैं तो आप खुद को शेयर मार्केट का मास्टर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए? अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।